हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको 76th इंडिपेंडेंस डे की। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सार और लेक्चर 3 होगा, जिसमें मैं आपको डाइपोल टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, इन सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चल के एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और आपको सोल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने एनसीईआरटी लेके बैठ सकते हो साथ में, या साथ साथ मेरे साथ रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, जैसे Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इन्होंने मान लिया कि जैसे दो चार्ज हैं Q और माइनस Q, किसी सेपरेशन 2a पे रखे हो तो इसको डाइपोल बोल देते हैं। कैसे बनता होगा ये नहीं सोचा। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ माइनस Q टू प्लस Q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। कि यहाँ एक डायरेक्शन मानते हैं हम डाइपोल की, जिसको ऐसे माना जाता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। केमिस्ट्री में इसको पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन हम फिजिक्स वाले माइनस से प्लस की तरफ इस डायरेक्शन को लेंगे। ठीक है, और जहां ये मिड पॉइंट है, जैसे ये मिड पॉइंट है, इसको बोला है कि इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये मिड पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल कहा जाएगा। द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। मतलब बताया गया भाई टोटल चार्ज करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस डाइपोल की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब ये नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, और ये डिस्टेंस के साथ, जैसे पॉइंट चार्ज जो होते हैं बच्चों, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करते हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, ये ऐसे नहीं वेरी करता, ये वेरी करता है इस तरीके से। ठीक है, इस पैरा में आप पढ़ोगे तो यही बात समझाई गई है कि जब हम बहुत बड़ी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो इस तरीके से वेरी नहीं करता, आर क्यूब के साथ वेरी करेगा। ठीक है, ये बात समझाई गई। अब कहा गया कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें। तो हमें दो पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डाइपोल की वजह से चार्ज कैलकुलेट करना होगा। फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो माइनस क्यू प्लस क्यू किसी पॉइंट पे मान लिया स्पेस में, है ना। और सुपरपोजिशन से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कूलम फोर्स के, जो कूलम लॉ के सुपरपोजिशन थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम लेंगे। और दो पॉइंट होंगे, एक तो डाइपोल का एक्सिस होगा और दूसरा होगा इक्वेटोरियल प्लेन में। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं डाइपोल के एक्सिस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पहले उन्होंने बताया कि ये होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। डार्क में लिखने का मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर ई, जैसे हम लिखते हैं ना ई वेक्टर, तो अगर डार्क में लिख दिया तो उसका मतलब वेक्टर ई है। ठीक, अब देखो, जैसे पहले मैं डायग्राम दिखा दूँ। ये एक डाइपोल लिया, यहाँ पे एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसके नाम हो सकते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है, 10A पोजीशन, और इसको दूसरा बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, कई नाम हो सकते हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, थोड़ी सी मेरी चेयर आ जाती है सामने। जैसे ये डिस्टेंस है A, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस A होगी नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस होगी पॉइंट P की R माइनस A, और नेगेटिव चार्ज से कितनी होगी, तो A ये है, R सेंटर से, तो ये A डिस्टेंस ये, तो पॉइंट P की प्लस माइनस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, R प्लस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना जरा, सोचो, प्लस जो ये प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा ना, अवे, समझ रहे हो बच्चों, ये वाला, और नेगेटिव की वजह से पीछे की तरफ। समझ में आया बच्चों। बस यहाँ एक बात समझाई गई कि P वेक्टर ना हमने एक डायरेक्शन मान रखी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की, वो इससे उल्टी तरफ है, इधर की तरफ। और हमारा नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमने डायरेक्शन P वेक्टर ले रखी है, तो उसके अपोजिट में है ना, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, देखो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस A प्लस आर का होल स्क्वायर, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और P वेक्टर ये सेम साइन में, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P की डायरेक्शन है। ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, हम देखो यहाँ पे जो आपको लगेगा, ऐसे लगेगा कि ये, अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ता उसको ऐसे लगेगा कि ये जोड़ रखे हैं। ये मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ेगा, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम, और वेक्टर सम वेक्टर के अकॉर्डिंग साइन के साथ लिया जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे स्कूल्स में टीचर्स ज़्यादातर कराते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं वो, तो मैग्नीट्यूड देते हैं, एक वेक्टर इधर एक इधर, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि तो जोड़ दिया, जोड़ने का मतलब है कि वेक्टर सम लिया जा रहा है, तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो गया, देखो माइनस आ गया वहाँ पे। ठीक है,
इसको सोल्व किया। अब इसका देखिए स्टेप में सोल्व कर रहा हूँ। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को ओपन करो, इसको ओपन करो, ऊपर जाके देखना ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कट जाते हैं दो टर्म, ये 4ar बन जाता है। तो देखो 4ar बन गया, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसने कहा कि अगर बहुत दूर हो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा। बच्चे एक बात बताओ, जैसे जब तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारी सैलरी होगी 50 लाख रुपए पर मंथ, और तुम्हें दिवाली पे बोनस मिले 200 रुपये, तो 50 लाख रुपए पर मंथ में 200 रुपये का बोनस, ये तो बदतमीजी सी हुई ना। तो इतना छोटा सा बोनस, इसके लिए क्या तुम उम्मीद करोगे कि हाँ ये बोनस, तो अजीब सी बात है ना। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू से ए स्क्वायर घटाया जा रहा है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। तो दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर की पावर। देखो अब ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आर स्क्वायर, और एक 2 ये है, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, ये आर की पावर 4, इससे काटोगे तो नीचे आर क्यूब बचेगा ना, तो देखो ये आर क्यूब आ गया। तो यहाँ में पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और कौन सी डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो अब पी क्या है, ये इसका सस्पेंस खुलेगा, एनसीईआरटी धीरे धीरे बताती है भाई। अब फॉर ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल मतलब देखो जैसे दो चार्ज होते हैं, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो इक्वेटोरियल बोल सकते हैं इसको। इसका नाम हो सकता है बेटा बाइसेक्टोरियल, ठीक है। इसका नाम हो सकता है 10b पोजीशन और साइड ऑन पोजीशन, 3-4 नाम हो सकते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इन्होंने देखा कि पॉजिटिव, देखो ये डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये इधर a और इधर a, तो ये पाइथागोरस से मैंने डिस्टेंस लिख दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे इधर लिख दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब तुम देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा ना, बिल्कुल ऐसे, और नेगेटिव से इसकी तरफ होगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे नहीं आएगा बच्चों, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, देख लो चाहे यहाँ पे भाई चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखो ये आ गया, ठीक है। इस बार ये वेक्टर में नहीं है, मैग्नीट्यूड में लिखा है इस चालाक आदमी ने, है ना। और इस बार भी देखो ये भी मैग्नीट्यूड लिखा है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे। अब जब ये देखो इधर की तरफ जा रहे हो तुम, ये एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो दोनों कंपोनेंट जुड़ नहीं जाएंगे, तो इनके कॉस कंपोनेंट जोड़ दिए, ई कॉस थीटा, साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं बेटा, उसकी बात ही नहीं करी इसने, ठीक है। समझ में आया, ये लिखा है कि कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल कैंसिल कर जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, तो देखो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ई पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो मैंने यहाँ किया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू ना यहाँ पे लिखी, इन दोनों को 2 टाइम्स कर दिया, देखो ये इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे आएगा, तो इस डायग्राम में देखो बेटा, यहाँ कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम्हें पता है ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या बना सकते हो, पावर 1/2, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये इसकी पूरे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा ना, तो वो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि समझाया, अब सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पी वेक्टर इधर की तरफ होता है ना, माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस लगा रखा है, ठीक है। पी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कि अगर आर बहुत बड़ा हो जाए, मतलब डाइपोल से बहुत दूर जा रहे हो हम, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखना जरा, इस पूरे का आर स्क्वायर लिखो, तो आर स्क्वायर से 2 कट जाएगा, नहीं ये वाला 2, तो आर क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे भी हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। समझ में आया बच्चों, क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया -2QA। हाँ, अब इट इज क्लियर दैट, ये देखो यहां से पढ़ते हैं, इट इज क्लियर दैट द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस डज नॉट इन्वॉल्व Q एंड A सेपरेटली। मतलब हर जगह Q और A तो आ ही रहा है, देखो जब बहुत डिस्टेंस पे हम बात करते हैं Q और A, यहाँ पे भी देखो Q इंटू A आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई शायद कुछ जरूरत पड़ जाए हमें, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ QA, है ना, QA इकट्ठा लिखा जा रहा है। और यहीं से एक वर्ड आया डाइपोल मूवमेंट, वेक्टर P ऑफ एनी डाइपोल इज डिफाइंड बाय
चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, और इसकी डायरेक्शन p और ये माइनस q से प्लस q की तरफ होगा। दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चार्ज q टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द पेयर्स ऑफ चार्ज q माइनस q। द डायरेक्शन इज along the line from माइनस टू q to q इन टर्म्स ऑफ p वेक्टर, जिसको हम झेलते आ रहे थे ना p वेक्टर को बच्चों। आज हमें समझ में आया कि अगर माइनस q और ये प्लस q है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी p वेक्टर, जिसको लिखेंगे हम p वेक्टर इक्वल टू किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन। और सेपरेशन हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनटू वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंथ की फॉर्म में, ठीक है। हमेशा नेगेटिव की से पॉजिटिव की तरफ होगा। अब देखो जैसे यहाँ पहले डायग्राम में बना था ये क्यू ए इंटू पी है ना, 2QAP, जैसे 4QA है तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी हमें, है ना। अब जैसे सोचो, अब ये 4QA है तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2QAP वेक्टर, है ना, पी ए डायरेक्शन, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये पी वेक्टर नहीं बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये देखो अब इसकी वैल्यू 2p/r³ आ गया, है ना। बिल्कुल ऐसे इस वाले को देखो, ये वाला थोड़ी झाड़ू मार देते हैं यहाँ पहले, 2QA क्या बन जाएगा बेटा, p वेक्टर, तो देखो ये p वेक्टर बन गया, तो -p/r³, ठीक है। और ये तब है जब r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूले साथ साथ याद कर सकते हैं। और ये बताया गया कि देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली r² के होता था, यहाँ पे क्या हुआ r³, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड p मोमेंट, ठीक है। मतलब ये भी बताया गया कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मतलब साथ जरूरी नहीं कि डिस्टेंस पे ही, ये भी डिपेंड करता है कि एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है जब ऐसे केस पढ़ते हैं कि भाई ये पॉइंट है और ये एंगल थीटा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इसका मतलब अब देखो जैसे इस लाइन का मतलब और गहराई समझ लो, अगर थीटा 0 हो जाए तो एक्सियल पॉइंट बन जाता है ना यहाँ, और थीटा 90 हो जाता है तो बाइसेक्टोरियल। इसका मतलब अगर डिस्टेंस पे सेम हुआ करता तो ये तो दोनों जगह सेम आता, जबकि एक्सियल पे अलग आया है और बाइसेक्टोरियल पे अलग, इसका मतलब इस थीटा पे भी डिपेंड करता है। और जब तुम लाल पीली किताब से पढ़ोगे तो तुम्हें ये भी पता लगेगा कि इस पॉइंट पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, एंगुलर पॉइंट पे लिखा भी होगा शायद आपके टीचर ने। अच्छा, वी कैन थिंक द लिमिट व्हेन द डाइपोल इज साइज इज 2a अप्रोच टू 0, मतलब जो डिस्टेंस है ना, ये गैप है जो ये घटाते 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 बहुत छोटा कर दो, मतलब पिच दी डाइपोल ऐसे, ठीक है। और चार्ज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा चार्ज कर दो इसका, ठीक है, चार्ज की वैल्यू बड़ी, तो इसको बोलेंगे हम। और लेकिन ऐसा होना चाहिए इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट इज फाइनाइट, ये मतलब चार्ज बढ़ा रहे हो डिस्टेंस कम करो, ये तो फाइनाइट रहना चाहिए। और ऐसे डाइपोल को बोलते हैं पॉइंट डाइपोल, छोटे उसमें बोलें तो शॉर्ट डाइपोल भी बोल सकते हो। जब बोलता है ना शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि बेटा शॉर्ट डाइपोल पॉइंट डाइपोल। और पॉइंट डाइपोल को हम ज़्यादातर ये भी मानते हैं कि वो आइडियल डाइपोल है, ठीक है, आइडियल डाइपोल भी कह सकते हो। अब फिर पूछा है कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल क्या होता है, तो यहाँ हमें बताना है कि सेंटर, देखो डेली लाइफ में कहाँ मिलेंगे ये डाइपोल, तो हमें बताया गया कि जैसे बहुत सारे एटम, जैसे आपने एक चीज़ यहाँ पे देखो एक मार्क लगा दिया, ऐसे आपने पढ़ा है ना सेंटर ऑफ मास होता था, देखना यहाँ पे क्या दिखाया है कि बिल्कुल जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ऐसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होता है और सेंटर ऑफ मास। तो अगर मान लो एक पार्टिकल में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे +Q या +3Q, इलेक्ट्रॉन है जैसे ये +E ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ही यहाँ पे बीच में कोई -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो सॉरी प्रोटॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन, ये -2 इलेक्ट्रॉन, इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐसे ही कैलकुलेट करा जाएगा। याद करो जैसे आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते थे 11th क्लास में ऐसे। तो जैसे अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक जगह लाई कर जाए तो इसका मतलब उसे कहा जाता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे CO2 CH4 ये नॉन पोलर है, लेकिन जैसे H2O होता है ना बच्चों, H2O का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता, तो ऐसे मॉलिक्यूल ना, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इजी वाला, NaCl आपको पढ़ा होगा, तो NaCl में यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है ये, तो ये एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है बच्चों, देखो प्लस माइनस, तो ये एक डाइपोल बन गया, ठीक है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों, ये बात बताई गई कि ऐसे मॉलिक्यूल, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फिजिकल एग्जांपल है आपके पास डाइपोल के, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब
अब डाइपोल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, अब इन्होंने क्या करा, डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है। तो देखो यहाँ इस डायग्राम में देखो बच्चों ध्यान से, एक डाइपोल रखा गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये वाला, ठीक है। इसमें डाइपोल रख दिया ऐसे, बताओ जरा, पी वेक्टर ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के लॉन्ग फोर्स लगता है नहीं, तो क्यू ही ऐसे लग रहा है, नेगेटिव पे नीचे की तरफ। तो अगर आप इस पर नेट फोर्स बनाए, इसका एफ बी डी बनाए, तो नेट फोर्स क्यू ही ऊपर की तरफ, क्यू ही नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है बच्चों, देखो ये रहा, ठीक है। और टॉर्क देखना है, तो टॉर्क इस केस में कपल कहलाता है। सर कपल कौन सा, ये कपल शादीशुदा जोड़ा नहीं है बच्चों, कपल का मतलब है फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ, नेगेटिव पे, और ऐसे देखो एक पेन है, मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊं और इस पे ऐसे, तो इसको घुमा रहा है नहीं, तो कपल होता है बच्चों किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, और इन टू के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, 2a sin थीटा हुई ना। तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, तो क्यू ए ई आ गया ये। अब देखो तुम 2QA क्या होता है, P, तो P क्रॉस E बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, PE sin थीटा भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है बेटा। तो ये टॉर्क आ गया, दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड E, मतलब ये हमेशा फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है डाइपोल को, आप अलग अलग पोजीशन में देख सकते हो इसको, ठीक है। और तब तक करने की कोशिश करता है जब तक उस पर टॉर्क ना जीरो हो जाए। वॉट हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, तो एक डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस तरफ इंक्रीजिंग कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन दे रखी है इंक्रीजिंग ऑफ फील्ड। अब मैंने यहाँ डाइपोल रख दिया ऐसे, ऑब्वियसली जब ये इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E1 है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, डेल्टा E। ऐसे एग्जाम्पल सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो डाइपोल रखा तुमने यहाँ ये, तो इस जगह कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर ज़्यादा होगा, डाइपोल का नहीं एक्सटर्नल, ये ध्यान देना। तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ कितना, माइनस क्यू ई, E1 कुछ E ही लिख लेते हैं, और इस पे फोर्स कितना होगा, क्यू ई प्लस डेल्टा ई। बताना मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा फोर्स बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आई बात, कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा ई। कैसे सर, इस वैल्यू में से इसको घटा दो, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। और सर इसको एक और मजेदार बात बताता हूं मैं तुम्हें, इसको डेल्टा आर से डिवाइड कर दो, जैसे ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें, तो चार्ज, और थोड़ा झाड़ू लगानी पड़ेगी बच्चों एक बार, ओ ये डेल्टा ई था, डेल्टा आर से डिवाइड किया मैंने और मल्टीप्लाई किया, तो देखो बेटा, और यहाँ क्यू भी था ना साथ में, तो क्यू इंटू डेल्टा आर और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आर, ये हो जाएगा बच्चों डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पी वेक्टर इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो अगर कहीं पे तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना हो किसी डाइपोल पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डाइपोल मोमेंट कर देना, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और हमें ये बात समझ में आई कि इस बार नेट फोर्स फील्ड इधर है, तो डाइपोल को जब हमने यहाँ रखा तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, जब P को हमने, P देखो P की डायरेक्शन E के अलोंग थी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, इंक्रीजिंग फील्ड के अलोंग, लेकिन इस बार उल्टा रखा है, देखो ये P इधर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो माइनस क्यू पे फोर्स किधर होगा, ऐसे, यहाँ फोर्स ज़्यादा होता है ना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और यहाँ वाले चार्ज पे Q इंटू ई होगा, तो बड़ा फोर्स किस पे है बच्चों, इस वाले चार्ज पे, तो नेट फोर्स इधर आएगा, ठीक है। तो नेट डायरेक्शन फोर्स की इधर आई और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जब P के अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा डाइपोल को, तो नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा बच्चों, फील्ड के, जिधर फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डिक्रीजिंग ऑफ फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, जब डाइपोल के मोमेंट को E के उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। समझ में आई ये बात, ये यहाँ समझाई गई है, ठीक है। अच्छा, हमें ये बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि जो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जब एक कॉम्ब को किसी पेपर पीस के सामने रख दिया जाता है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरे कॉम्ब पे, और ये पेपर का पीस आया तो पोलराइज होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, एक डाइपोल मोमेंट बना इस पे, है ना, इंड्यूस हो जाता है, ये न्यूट्रल था पेपर पीस, तो माइनस चार्ज इसके ज़्यादा पास है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, तो ये फोर्स इधर की तरफ बन जाएगा नेट, जिससे ये क्या करेगा बच्चों, इधर की तरफ खींचेगा। तो देखो
ये इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि एक डाइपोल है जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसी का एग्जांपल हुआ। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पे एक फोर्स लगा। हालांकि इन केसेस में जब आपको ये बताया गया ये केसेस, तो इन केसेस में टॉर्क जो रखा गया था तो फील्ड के अलोंग रखा जा रहा है, तो टॉर्क जीरो है, जैसे यहाँ सिखाया गया कि नेट टॉर्क जीरो है। लेकिन इस बात का ध्यान देना बच्चों कि कुछ केस में अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम डाइपोल को रख दें, तो ध्यान रखना बच्चों, जरूरी नहीं होता कि आप इसे रट लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे टॉर्क, मतलब डाइपोल पे टॉर्क जीरो होता है वेरिएबल फील्ड में, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक केस दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर आप डाइपोल को ऐसे रखोगे तब तो टॉर्क जीरो है, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन में जाएंगे, नेट फोर्स भले ही जीरो हो जाए। लेकिन डाइपोल ऐसे रख दिया तो टॉर्क बन सकता है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फोर्स हमेशा होगा, यानी कि नॉन जीरो होगा वेरिएबल फील्ड में। और यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स बच्चों हमेशा जीरो होता है, टॉर्क मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। ठीक है, इस बात को 2-3 बार सुने और समझे। तो बच्चों आज की क्लास थी ये, और आज हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट हर वर्ड पढ़ा, लाइन टू लाइन पढ़ा। और आपको ये कोर्स कैसा लगता है, ये सेशंस, आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, मैं और थोड़ा स्पीड दूंगा बच्चों इसको। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ है हमारे बैचेस की, जितने भी कोर्स होते हैं ये नीट जेई मेन इन सब की हमने टेस्ट सीरीज बना रखी, वो आप परचेज कर सकते हैं। बाय बच्चों।